नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में जल्द 3000 होगी बुढ़ापा पेंशन। हिसार में बोले सीएम मनोहर, देश में हमारा राज्य बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार पहुंचकर जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम जनता की समस्याएं सुनी। जनसंवाद की शुरुआत उत्तराखंड में हुए हादसे में जान गंवाने वाले 7 जनों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस अवसर पर रेड क्रॉस की सहायता से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। सीएम ने कहा कि देश में बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य हरियाणा है। जल्द इस पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों की भीड़ लगी रही। नैनीताल हादसे में सीएम बोले कि जरूरत पड़ी तो गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करेंगे। सड़कों की 77 लाख रुपए की लागत से करवाई जाएगी मरम्मत। हरियाणा के श्रम मंत्री अनूप धानक ने कहा कि उकलाना हलके में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से 8 नई सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं 2 सड़कों की 77 लाख रुपए की लागत से मरम्मत करवाई जाएगी। उपरोक्त सड़कों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमति दे दी गई है। अनूप धानक ने कहा कि उकलाना हलके में गांव बिठमड़ा से भीमेवाला तक 3.28 किलोमीटर लंबे रास्ते को 1 करोड़ 65 लाख रुपए से, गांव दौलतपुर से नया गांव तक 2.52 किलोमीटर लंबे रास्ते को 1 करोड़ 1 लाख रुपए से बनाया जाएगा। हरियाणा में घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन हटाई जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों के घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन को हटाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 151 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया। मुख्यमंत्री मंगलवार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के आईजी सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन की समस्या का समाधान करने के लिए बिजली विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। पराली जलाने पर अंकुश के लिए प्रभावी रणनीति बनाएं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में पराली जलाने की रोकथाम के प्रयासों का आकलन कर बढ़ाया जाए। इन गंभीर मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपायों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेहतर कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव यहां पराली जलाने पर अंकुश लगाने को लेकर राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कौशल ने पराली जलाने पर अंकुश लगाने वाली बेहतर रणनीति बनाने और उसे प्रभावित क्षेत्रों में लागू करने के लिए कृषि और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। ऑटो चालकों को वितरित की गई यूनिक आईडी। हरियाणा में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस एक नए तरीके का प्रयास कर रही है। बीते दिनों नवनियुक्त डीजीपी शत्रुजीत कपूर द्वारा ऑटो, ओला, उबर चालकों को एक यूनिक आईडी अपने वाहन पर लगाने का आदेश दिया था, जिस पर चालक और वाहन का डिटेल रहेगा। इन वाहनों से यात्रा करने वाली महिलाएं अपने फोन यूनिक आईडी की फोटो खींच सकती हैं, जिस पर अब रेवाड़ी पुलिस सख्त हो गई। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस अब अलर्ट नजर आ रही है। अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय। हरियाणा के सहकारिता और जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति ग्रुप ए और बी वर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करके अनुसूचित जाति वर्ग के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि सराहनीय और स्वागत योग्य कदम से यह साबित हो गया कि वे गरीब वर्ग के सच्चे हितैषी हैं। सहकारिता मंत्री चंडीगढ़ में अनुसूचित जातियों के विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी एसोसिएशंस के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। यह एसोसिएशन अनुसूचित जाति ग्रुप ए के अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के मामले में सहकारिता मंत्री का भी धन्यवाद करने आई थी। आशा कर्मियों ने प्रदर्शन कर हाईवे पर फूका पुतला। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। यमुनानगर के जगाधरी में मांगों को लेकर आशा कर्मियों ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्री कंवरपाल के आवास की तरफ कूच किया और रोष प्रकट करते हुए सरकार का पुतला फूका। प्रदर्शन को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ डीएसपी अभिलक्ष्य जोशी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के लिए आशा कर्मी गुप्ता पैलेस के पास एकत्रित हुई। यहां से पुतला लेकर शव यात्रा निकाली। कर्मियों को पुलिस ने मंत्री के आवास से पहले कॉलोनी के गेट के बाहर जगाधरी पांवटा पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। उपराष्ट्रपति का हरियाणा के 50 किसानों को इनविटेशन। 13 अक्टूबर को नए संसद भवन में खाने पर बुलाया। धनकर दूध दही घी कर चुके तारीफ।
देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के 50 किसानों को लंच का इनविटेशन भेजा। ये किसान 13 अक्टूबर को नए संसद भवन जाएंगे। सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल इन किसानों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कृषि ने बताया कि सूबे के किसानों के लिए ये एक अभूतपूर्व क्षण होगा जब भोज के दौरान हरियाणा के कृषि विरासत का एक अनोखा उत्सव देखने को मिलेगा। हरियाणा में ब्राह्मण डिप्टी सीएम बयान से पलटे भूपेंद्र हुड्डा, बोले सरकार आने पर 4 बनाएंगे, ब्राह्मण दलित ओबीसी सामान्य वर्ग से होंगे। हरियाणा में ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाने के बयान पर चौतरफा घिरने के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैकफुट पर आ गए। उनकी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने असहमति जताई तो हुड्डा अपने बयान से पलट गए। अब उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इनमें ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और सामान्य वर्ग के चेहरों को शामिल किया जाएगा। पूर्व सीएम ने कहा कि यह हमारी पार्टी की तरफ से अप्रूव फॉर्मूला है। उन्होंने भाजपा के नेताओं के बयान पर कहा कि उन लोगों को बोलने दो, वो क्या बोलते हैं। कैथल में युवती पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाना पड़ा भारी, पूर्व पार्षद सहित 4 लोगों पर केस दर्ज। एक युवती पर वेश्यावृत्ति के आरोप लगाने और जाति सूचक शब्द बोलने का मामला सामने आया। शहर की एक कॉलोनी निवासी युवती की शिकायत पर पूर्व पार्षद आनंद सहित 4 लोगों के विरुद्ध सिटी थाने में केस दर्ज किया गया। शिकायत में बताया कि वो पानीपत के एक गांव की रहने वाली है और पिछले 4 साल से कैथल में रहती है। जिसके यहाँ वो रहती है उसका अपनी पत्नी और बच्चों से विवाद चल रहा है। उन्होंने उसे झूठे केस में फंसा रखा है, जिसके चलते वो अभी जेल में है। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट बदली, जानिए क्यों किया गया ये बदलाव। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के ओपन एग्जाम अक्टूबर 2023 की तारीखों में बदलाव किया। बोर्ड ने 12वीं क्लास का भूगोल का एग्जाम शेड्यूल किया। ये परीक्षा 20 अक्टूबर को होगी। 10वीं क्लास का मैथ्स एग्जाम 19 अक्टूबर को होगा। बोर्ड ने तारीखों में बदलाव की वजह राज्य में 20 अक्टूबर को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ग्रुप डी का होना बताया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के उन छात्रों के लिए अक्टूबर की परीक्षा आयोजित की है जिन्होंने रीअपियर, कंपार्टमेंट, एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के लिए आवेदन किया है। हरियाणा में डर्टी लव स्टोरी, प्रेम जाल में फंसाकर 2 नाबालिग बहनों से रेप कर दलालों को बेचा। हरियाणा के भिवानी जिले से असम की 2 नाबालिग लड़कियों को छुड़वाया गया। मानव तस्करी निरोधक स्टेट क्राइम ब्रांच की छापेमारी में दोनों लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। क्राइम ब्रांच के साथ बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम मौजूद थी। मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। फतेहाबाद में हादसा, आमने सामने भिड़े मोटरसाइकिल, पोती को छोड़कर आ रहे बुजुर्ग की मौत। फतेहाबाद के माचरा रोड पर मोटरसाइकिल्स की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 60 वर्षीय बुजुर्ग बलवंत की मौत हो गई। बलवंत अपनी पोती को एमएम कॉलेज में छोड़कर गांव वापस जा रहा था। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।